गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। गॉड ब्लेस यू ऑल। और पार्टनरशिप का फंडामेंटल की क्लास चल रही है और पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में समझा रहा हूं और आई होप कि आपको अब तक समझ में आ चुके भी होंगे। क्वेश्चन नंबर 26 तक की वीडियोस मेरी अपलोड हैं और क्वेश्चन नंबर 27 को लेके कुछ डाउट्स आ रहे थे, वो मैं आज क्लियर करता हूं। वैसे क्वेश्चन बहुत ही आसान है, छोटा सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा समझने वाली बात है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का वैसे आगे केस आएंगे, मैं आपको आगे भी सिखाऊंगा इसके बारे में, लेकिन मैंने प्रीवियस क्लासेस में मैंने हो सकता है कि किसी टॉपिक में मैंने इसको एक्सप्लेन भी किया था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में आपको रूल ध्यान रखना है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के 3 रूल होते हैं। कितने रूल होते हैं? 3। पहला रूल ये बताया था कि अगर एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड है तो निधि गौड़ हाथ खड़ा कर रही है बताने के लिए। सर मैं बताऊंगी, अब तो मुझे बताना है। अगर एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड है तो क्या होता है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना दिया जाता है? दिया ही नहीं जाता। वेल डन, बिल्कुल सही जवाब। मुझे यही उम्मीद थी कि आप मुझे सही बताएंगे। और जब भी मैं अटकता हूं तो निधि गौड़ से पूछता हूं तो निधि गौड़ मुझे प्रॉब्लम क्लियर कर देती है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाता अगर एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड है। आई होप ऑनलाइन व्यूअर्स को भी समझ में आ गया होगा। सबको समझ में आ गया? मिस प्रियंका क्लियर। तो दूसरा रूल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर क्वेश्चन में पार्टनरशिप डीड में लिखा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है बट कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है तो भाई देंगे कितना? अगर नुकसान है फर्म को तो क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे? नहीं। एक तो कंपनी घाटे में जा रही होती है, इंटरेस्ट चाहिए। इधर आइए जरा, है ना। जैसे किसी का दिवालिया निकल रहा हो और उसे कहते हैं भाई दे दे अल्लाह के नाम पर, लट उठाएगा, है ना, क्या मांग रहा है? वैसे ही मेरा दिवालिया निकल रहा, तू मेरे से और मांग ले, तो भाई पैसे नहीं देगा। अगर लॉस है तो ऐसी फर्म के लॉस, अगर फर्म को लॉस हो रहा है तो फर्म इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देगी। किस केस में? जब हमें कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है लेकिन इतना बताया कि पार्टनरशिप डीड में बोला है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। लेकिन देंगे कब? जब प्रॉफिट होगा तभी तो देंगे। अगर प्रॉफिट कम है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी कम देंगे। प्रॉफिट ज्यादा है तो पूरा इंटरेस्ट कैपिटल दे दो और प्रॉफिट इक्वल है तो उतना ही दो जितना कह रहा है। ठीक है। और रूल नंबर 3, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर चार्ज है, अगर क्या है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज है, उस केस में फर्म को चाहे प्रॉफिट हो या फर्म को लॉस हो, फर्म को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना ही देना है। आई होप समझ में आ गया होगा। ठीक है। वंस मोर, एक बार और बताऊं। एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा। दूसरा रूल, पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए कह तो रहा है लेकिन ये नहीं कह रहा है कि एज चार्ज, तब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑन चार्ज, चार्ज नहीं कह रहा है। तो उस केसेस में अगर प्रॉफिट कम है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी कम दिया जाएगा, लेकिन पार्टनर्स के प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में नहीं दिया जाएगा, कैपिटल के रेशो में नहीं दिया जाएगा। उसका जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का जो रेशो आएगा उस रेशो में इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाएगा, रेशो निकाला जाएगा। दूसरा रूल, अगर लॉस है तो नहीं दिया जाएगा। तीसरा केस इसमें क्या आता है? अगर प्रॉफिट ज्यादा है तो पूरा का पूरा इंटरेस्ट दे दो। ठीक। और जो मेन केस है, अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑन चार्ज है तो उस केस में आपको प्रॉफिट हो या ना हो, आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का पेमेंट करना ही करना है। अब समझ में आ गया होगा। वैसे आगे मैं लिखवाऊंगा फिर समझ में आ जाएगा। तो यहाँ क्वेश्चन में पढ़ते हैं, 1 अप्रैल 2013 को जय एंड विजय एंटर हो रहे हैं पार्टनरशिप में फॉर सप्लाइंग लेबोरेटरी इक्विपमेंट ऑफ गवर्नमेंट स्कूल्स सिचुएटेड इन रिमोट एंड बैकवर्ड एरियाज। इसका क्वेश्चन से कोई लेना देना नहीं है। दे आल्सो कंट्रीब्यूट, जो ऑनलाइन व्यूअर्स हैं वो उसका यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन। दे कंट्रीब्यूट कैपिटल 80,000 50,000 रेस्पेक्टिवली। भाई समझ में आ गया। एग्रीड शेयर प्रॉफिट रेशियो है 3:2, ये भी समझ में आ गया। द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल शैल बी अलाउड 9% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देना है? 9% पर एनम देना है। तो वर्किंग नोट बना लेते हैं एक छोटा सा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो बताओ कौन कौन है? जय और विजय। जय की कैपिटल कितनी है बताओ? 80,000 पे 9% निकालो, 7,200 आएगा। और विजय की कैपिटल कितनी है? कितनी? 50,000। इस पे 9% निकालो, कितना आएगा? समझ में आ गया यहां तक सबको? कोई कंफ्यूजन है तो पूछो भाई। तो कितना हो गया ये? 11,700। ये बैठा टोटल इंटरेस्ट। और भाई हमारे पास प्रॉफिट कितना है?
क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये? 27, क्वेश्चन नंबर 27, ठीक है। टीएस ग्रेवाल का क्वेश्चन नंबर 27 है 2024 एडिशन का। तो हमको नेट प्रॉफिट दिया हुआ है क्वेश्चन में 7,800। अब बताओ प्रॉफिट ज्यादा है या कम है? कम है, इंटरेस्ट ज्यादा है, प्रॉफिट कम है। इंटरेस्ट तो देंगे पर कितना दे सकते हैं मैक्सिमम? जितना प्रॉफिट है उससे ज्यादा थोड़े दे देंगे। अगर प्रॉफिट ज्यादा होता तो सारा दे देते। अगर ये प्रॉफिट होता 15,000, कितना होता? 15,000, तो इंटरेस्ट कितना देते? पूरा का पूरा दे देते। ठीक है, क्लियर हो गया। लेकिन इंटरेस्ट का अमाउंट तो 11,700 है और प्रॉफिट हमारे पास 7,800 है, तो हम इतना ही दे सकते हैं। बट किसको कितना दें? कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन। तो कंफ्यूजन क्या दूर कह रहा है? रेशो क्या बनेगा? मैंने कहा था इंटरेस्ट का रेशो निकालेंगे। किसका निकालेंगे? इंटरेस्ट का रेशो कैलकुलेट करो। 7,200 इज इक्वल टू 4,500। 2 जीरो कटे तो कितना आएगा? निकालो। 9 पंजे 45 और 9 अट्ठे बहुत 8 आएगा ना? ठीक है, 8:5 में रेशो बटेगा। किस में बटेगा भाई? तो जय का कैपिटल क्या आएगा? जय का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आएगा कितना? 7,800 को 8/13 में बांटो और 7,800 को 5/13 में कितना आएगा? हम्म 7,200, सॉरी 7,800 तो आएगा। ठीक तो है, 7,800 को बांटो 7,800 डिवाइडेड बाय 13 और इंटू 8, 4,800 और इसका आ जाएगा 3,000। क्लियर है? ये तो आ रहा है। तो यहाँ क्या लिखेंगे? टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेशो क्या बन जाएगा? 8:5 और जय का कैपिटल अकाउंट में बन जाएगा 7,800 का 8/13 4,800 और विजय का 7,800 का 5/13 3,000 और कोई प्रॉफिट नहीं होगा फर्म को और कोई भी लॉस नहीं होगा। क्लियर है? अगर मान लो एक केस और बताता हूं, अगर ये लॉस होता तो 7,800 का, यहां पे होता 7,800, उस केसेस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देते। क्लियर हो गया? अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारा यहाँ पे सॉरी यहाँ प्रॉफिट होता है 20,000, तब हम ये 11,700 पूरा दे देते। 11,700 ही होता तब भी 11,700 पूरा देते। बट अगर कम है तो फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रेशो में ही डिस्ट्रीब्यूट होगा, क्योंकि क्वेश्चन में इनने एज अ चार्ज नहीं कहा है, एज अ चार्ज नहीं कहा। अगर क्वेश्चन में एज अ चार्ज कहा होता तो कंपनी को प्रॉफिट हो, फर्म को प्रॉफिट हो या लॉस हो, हर केसेस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको देना ही देना है। इसके क्वेश्चंस आगे आएंगे, मैं आगे भी कराऊंगा। ऑनलाइन भी इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करने के लिए बहुत बहुत थैंक यू और लव यू ऑल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वंदे मातरम, जय भारत।